लक्ष्य जी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां व हार्मोन। अब हार्मोन क्या है? हार्मोन जो शब्द है यह स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हार्मोन शब्द स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसका मतलब होता है उत्तेजित करना या एक्साइटमेंट या एक्साइट करना। हार्मोन शरीर की कुछ क्रियाओं को कंट्रोल करता है या नियंत्रण करता है। हार्मोन शरीर के कुछ विभिन्न अंगों या भागों पर कार्य करके उनको नियंत्रित करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्रावन को बिना नलिका के या नलिका विहीन अपने स्रावन को सीधे ही या डायरेक्ट रक्त में स्रावित कर देती है। अब बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है जो कि नलिकाओं द्वारा अपने स्रावन को रक्त में संचारित कर देती है या पहुंचा देती है। और तीसरे प्रकार की मिश्रित ग्रंथियां या मिक्स्ड ग्लैंड जो कि दोनों प्रकार के कार्य करती हैं, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी भी। इसका उदाहरण के लिए है अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियास ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ उदाहरण ये हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या इसे पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। सेकंड है थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। थर्ड एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। और पैराथायराइड ग्लैंड या ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है। और पीनियल ग्रंथि या पीनियल काय भी बोलते हैं इसे, यह मस्तिष्क में पाई जाती है। और थाइमस ग्लैंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इसके अलावा भी कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है। ये ग्रंथियां कुछ विभिन्न प्रकार या विशिष्ट प्रकार के हार्मोनों का स्रावन करती है जिससे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण कर सके या कंट्रोल कर सके। इस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हम देख चुके हैं, जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथियों में कुछ बाहरी ग्रंथियां होती है जो कि नलिका युक्त होती है या जिसमें नलिका का अभाव नहीं होता, जो कि अपना स्रावन सीधे रक्त में नहीं कर सकती, अर्थात नलिका द्वारा ही रक्त में अपने स्रावन का संचारण कर सकती है। इसके उदाहरण बाह्य स्रावी ग्रंथियों के कुछ उदाहरण है जैसे कि दुग्ध ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां आदि। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो पहली ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह एक सेला टर्सिका नामक कैविटी या एक गुहा बोल सकते हैं उसमें उपस्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के ऊपर हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि एक व्रंत या एक ब्रांच द्वारा जुड़ी होती है जिसे इन्फंडिबुलम ब्रांच बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि को तीन भागों में बांट सकते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि, मध्य पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनके नाम ये है। पहला है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। सेकंड टीएसएच या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन। थर्ड एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्रंथि पर कार्य करता है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इसे पुट्टिका प्रेरक हार्मोन भी बोला जाता है। अगला हार्मोन एलएच या आईसीएसएच। इसमें एलएच फीमेल्स या मादा में पाया जाता है और आईसीएसएच नर में पाया जाता है। इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोला जाता है या जो नर में आईसीएसएच हार्मोन के नाम से जाना जाता है, अर्थात अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, इंटरनल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला हार्मोन पीएच प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि दुग्ध के निर्माण में या सेक्रेशन में या स्रावन में सहायक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन या
दुग्ध हार्मोन भी इसे बोल सकते हैं। और मध्य पीयूष जो है, मध्य पीयूष भाग से इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, इसका नाम है MSH या मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि अपने त्वचा के रंग का नियंत्रण करता है या कंट्रोल करता है। और पश्च पीयूष से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और अगला है ADH या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसे प्रतिमूत्रप्लता रोग भी बोला जाता है। तो ये निम्न हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। इसमें अब पहले हार्मोन की बात करें, GH या ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन। यह हार्मोन मानव शरीर में उसकी अस्थियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है या मानव शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन के अत्यधिक स्त्रावन से या इसके हाइपर होने से या इसके स्त्रावन के अत्यधिक बढ़ने से दो व्याधियां या दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जो जिनके नाम है जियांटिज्म या एक्रोमेगेली। जियांटिज्म, इसमें मानव का शरीर भयंकर या गोरिल्ला समान हो जाता है, या इसमें भीमकायता आ जाती है, काफी बड़ा हो जाता है, या इसमें उसके अस्थियों में काफी वृद्धि हो जाती है, जिससे इनको जियांटिज्म या एक्रोमेगेली नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्त्रावन से उत्पन्न होते हैं। और डिफार्फिज्म या बौनापन जिसे कह सकते हैं, जिसमें अस्थियों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे व्यक्ति बौना रह जाता है, इस स्थिति को डिफार्फिज्म बोला जाता है। डिफार्फिज्म क्योंकि इसमें GH या ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। अब अगली बात करें TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, थायराइड प्रेरक हार्मोन। TSH जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्रंथि में पाए जाने वाले थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित होने के लिए प्रेरित करता है या सीक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि मनुष्य के या मानव के गले में श्वास नली के ऊपर पाई जाती है, लैरिंक्स के नीचे पाई जाती है और श्वास नली के ऊपर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। आयोडीन की कमी से यह ग्रंथि रक्त में से अपने पोषक पदार्थों को ग्रहण कर आकार में बड़ी हो जाती है, जो कि काफी बड़ा रूप ले लेती है। इस स्थिति को घेंगा रोग बोला जाता है या गलगंड रोग बोला जाता है या गोल्टर डिजीज बोला जाता है। तो थायराइड प्रेरक हार्मोन होता है जो वो थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है या नियंत्रण में करता है। अब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है या उस पर एक्शन करता है। जैसे कि पहले बात हो चुकी है, थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसमें से थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है जो कि TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। अब इस ग्रंथि के अल्प स्रावन या अति स्रावन से क्या क्या समस्याएं या स्थितियां उत्पन्न होती है जो हम लोग देखेंगे। इसके अल्प स्रावन से जब उस हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है तो उससे ये रोग हो जाते हैं निम्न है, जो कि सामान्य घेंगा या गलगन रोग, सेकंड हाशिमोटो रोग और तीसरा मिक्सिडीमा रोग। ये तीन रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें सामान्य है घेंगा रोग, क्योंकि इस हार्मोन के स्रावन में कमी होने पर या अल्प स्रावन से
यह ग्रंथि रक्त में उपस्थित आयोडीन को ग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है, जिससे या उपयोग कर लेता है, जिससे यह ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि अधर तल पर श्वास नली पर श्वसन यंत्र या धावक यंत्र के नीचे पाई जाती है, जिससे लैरिंक्स बोलते हैं, या जिससे अपन अपनी आवाज को निकाल पाते हैं। इसके अति स्त्रावन से निम्न स्थितियां या निम्न रोग होते हैं, ग्रेव्स रोग और प्लूमर रोग। अतः इसके हाइपरसिक्रेशन या हाइपोसिक्रेशन से मानव शरीर में निम्न रोगों की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है, इसकी शेप या संरचना एच आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि से अगला जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है एसीटीएच, जहाँ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नाम से पता चल रहा है कोर्टिको, अर्थात यह हार्मोन कोर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोनों को कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो कि गुर्दे या किडनी के ऊपर पाई जाती है, जो कि कोर्टेक्स, एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो अगला हार्मोन है, दो हार्मोन है जो कि सेक्स हार्मोन है या लिंग हार्मोन है। यह दो प्रकार के हैं, एफएसएच और एलएच। एफएसएच इसका मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन मादा में पुट्टिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है, जबकि नर में शुक्र जनन को या शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है। जबकि एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यह स्त्रियों में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है या अंडाणु के उत्सर्जन को या अंडाणु के निर्माण को प्रेरित करता है। और नर में यह हार्मोन ICSH नाम से जाना जाता है। इसका मतलब इंटरनल सेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या नर में वृषण में पाए जाने वाली अंतराली कोशिकाओं में हार्मोन को स्रावन करता है या उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करता है या उनको नियंत्रित करता है। अब मादा हार्मोन दो प्रकार के होते हैं और नर हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मादा हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और नर में जो दो हार्मोन पाए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। ये हार्मोन होते हैं जो कि मादा और नर में पाए जाते हैं। एलएच हार्मोन नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नियंत्रित करता है या उसके स्रावन को प्रेरित करता है। एफएसएच और एलएच जैसा कि ये सेक्स हार्मोन होते हैं तो इन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जिसे दुग्ध जनक हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि यह मादा में शिशु के लिए दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है या दूध स्रावन को प्रेरित करता है। अब अगला हार्मोन है, अब पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड से स्रावित होने वाला जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात मेलेनिन प्रेरक हार्मोन। अर्थात यह हार्मोन त्वचा में मेलेनिन कणों को प्रेरित करता है और त्वचा को गहरा रंग प्रदान करने में सहायक होता है। अगला हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन या
शिशु जन्म हार्मोन। शिशु जन्म हार्मोन अर्थात यह हार्मोन मादा की प्रसव के समय उसकी गर्भाशय की भित्तियों में संकुचन पैदा करता है या कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। जो गर्भाशय की अरेखित पेशियां होती है, मसल्स होती है, जो कि गर्भाशय की भित्ति की मसल्स होती है या पेशियां होती है, उसमें संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से शिशु के प्रसव में सहायक होता है। इसलिए इसे शिशु जन्म हार्मोन भी या बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। अब अगला से जो फर्स्ट भाग से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन या अन्य नाम इसका प्रतिमूत्रलता रोग या मूत्ररोधी हार्मोन भी बोलते हैं। यह हार्मोन किडनी में नेफ्रॉन में जल के पुनरावशोषण को बढ़ा देता है या जल के अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे मूत्र में जल की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न नहीं होती। यह हार्मोन बीपी या रक्तदाब को भी बढ़ा देता है, क्योंकि यह रक्त वाहिनियों में संकुचन पैदा करके रक्त के दबाव को बढ़ा देता है। इस हार्मोन की कमी से या मूत्र में अत्यधिक जल की हानि या निर्जलीकरण से एक रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं या इसे सामान्य भाषा में शुगर बोला जाता है। क्योंकि मूत्र में इस हार्मोन के अच्छी तरीके से कार्य न करने के कारण जल मूत्र के द्वारा बाहर निकलने लगता है, जिसे निर्जलीकरण की क्रिया भी बोली जाती है। इससे डायबिटीज इंसिपिडस नामक का रोग हो जाता है। इसीलिए रेगिस्तान के जो जानवर है, जैसे पशु जैसे ऊंट और ये कंगारू चूहा आदि में एडीएच हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण उन्हें प्यास कम लगती है और जल की हानि कम होती है। अगली ग्रंथि है, उसका नाम है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पैराथायरॉइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ऊपर धंसी रहती है, यह दो जोड़ी होती है अर्थात 4 होती है। यह ग्रंथि पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन का स्रावन करती है। यह ग्रंथि कैल्शियम और जो फास्फेटाइन होते हैं उसको रक्त में उनका नियंत्रण करती है या संतुलन करती है या बैलेंस करती है। पैराथॉर्मोन को हाइपरकैल्सीमिया हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो इसका स्रावन होता है, इस हार्मोन का स्रावन होता है, जो कि कैल्शियम की मात्रा को रक्त में बढ़ा देता है। और इसके जो विपरीत है, जो इसका विरोधी हार्मोन है, वो है कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो यह स्रावित होता है और कैल्शियम की मात्रा को रक्त में कम कर देता है। कुछ विभिन्न क्रियाओं द्वारा इन आयनों का संतुलन इन हार्मोनों द्वारा किया जाता है। तो पैराथायरॉइड जो ग्रंथि है उसे जो पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन स्रावित होता है, यह कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन के विपरीत कार्य करता है। याद रखिए, पैराथायरॉइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम को बढ़ाता है, जबकि कैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम की जो मात्रा है उसको कम करता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि से पैराथायरॉइड हार्मोन के अल्प स्रावन या अति स्रावन से कुछ समस्याएं या स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अब जब यह हार्मोन का अल्प स्रावन होता है या इसका स्रावन कम होता है, तो इसके कम स्रावन से कैल्शियम की मात्रा रक्त में कम हो जाती है, जिससे मांसपेशियों में संकुचन, ऐच्छिक संकुचन बना रहता है, जिसके कारण जिससे मांसपेशियों में अकड़ आ जाती है। और इसके अति स्रावन से, क्योंकि जैसा कि आपको पता है पैराथायरॉइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, तो इसके अल्प स्रावन से कैल्शियम की मात्रा कम होगी और अति स्रावन से कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी।
तो इसके अति स्रावन से कैल्शियम की मात्रा अस्थियों में अत्यधिक हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां गल जाती है, जिससे ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। ओस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है जिसमें हड्डियां गलने लगती है। और मानव शरीर में अगली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। यह भी एक जोड़ी होती है, ये दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक कोर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कोर्टेक्स से 3 हार्मोन स्रावित होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, मिनरलोकोर्टिकोइड्स, सेक्स हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो कि कोर्टेक्स भाग से स्रावित होता है, यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए इसे हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन भी बोला जाता है। हाइपर यानी ज्यादा, तो हाइपरग्लाइसीमिया हार्मोन भी बोला जाता है क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स इससे एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन मानव शरीर में जल का नियंत्रण व लवण का नियंत्रण या संतुलन बनाए रखता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को कोर्टिसोल हार्मोन भी बोला जाता है। और अगला हार्मोन है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन नर व मादा के हार्मोन से संबंधित हार्मोन है। यह एंड्रोजन और एस्ट्रोजन नामक के हार्मोन को स्रावित करता है। अब एड्रिनल ग्रंथि का जो मेडुला भाग है, मेडुला भाग 2 प्रकार के स्रावित होते हैं इससे, एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। इसे 3F या संकटकालीन हार्मोन भी बोला जाता है। एड्रिनलिन हार्मोन मेडुला भाग का 80% बनाता है, जबकि नोर एड्रिनलिन 20% बनाता है। इसे संकटकालीन हार्मोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब संकट की स्थिति में यह हार्मोन अत्यधिक स्रावित होता है, जिससे हार्ट बीट या रक्त का दाब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसे 3F हार्मोन बोला जाता है, फाइट, फ्लाइट, फियर। लड़ो या पलायन कर जाओ या डर के भाग जाओ, इसलिए इसे 3F हार्मोन भी बोला जाता है। एड्रेनालिन जैसे कि संकटकालीन हार्मोन है जो कि संकट की परिस्थितियों में व्यक्ति को तैयार करता है, जबकि नोर एड्रेनालिन रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके रक्त दाब को बढ़ा देता है, तो इसे नोर एड्रेनालिन हार्मोन बोला जाता है। तो इसका कंट्रोल या इसका नियंत्रण डायरेक्ट या सीधे ही तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। तो एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि कोर्टेक्स भाग ACTH हार्मोन द्वारा, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, उससे कंट्रोल किया जाता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होते हैं, इनके अल्प स्रावन से अति स्रावन से कुछ स्थितियां उत्पन्न होती है, जैसे कि इसके अल्प स्रावन से या कम स्रावन से निम्न स्थितियां उत्पन्न होती है या रोग उत्पन्न होते हैं। पहला एडिसन रोग और कॉन्स रोग। जबकि अति स्रावन से या हाइपर सिक्रेशन से कुशिंग नामक का जो सिंड्रोम है वो उत्पन्न हो जाता है। जो ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड, यह ग्रंथि हृदय के अधर भाग में महाधमनी के ऊपर पाई जाती है। यह ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है। यह ग्रंथि द्विपालित ग्रंथि होती है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे इस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है और अंत में यह डोरी के समान रह जाती है। इससे एक थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट सेल्स का भी निर्माण होता है, अर्थात जो कि रक्त के निर्माण के लिए सहायक है, अर्थात यह प्रतिरक्षा तंत्र के लिए अत्यधिक आवश्यक ग्रंथि है। अब जो अगली ग्रंथि है पीनियल बॉडी या पीनियल ग्रंथि या पीनियल का, यह मस्तिष्क की एक सतह पर उत्पन्न होती है। इससे मिलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावन होता है। एक बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है कि जैविक घड़ी किसे बोला जाता है, तो पीनियल बॉडी को ही जैविक घड़ी बोला जाता है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोला जाता है, यह अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे इसलिए जैविक घड़ी बोला जाता है क्योंकि यह मनुष्य में 24 घंटे की जो दिन चक्र होता है या क्रिया होती है, सोना, जागना, बैठना, उठना आदि क्रियाओं को कंट्रोल करती है या नियंत्रण करती है। यह मेलेटोनिन हार्मोन रज चक्र प्रतिरक्षा तंत्र में भी सहयोग देता है।
अगली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। इसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। यह अंतःस्रावी भाग में कुछ हार्मोनों का स्रवण करती है, जैसे कि ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिक हार्मोन। ये हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि में या अग्नाशय में उपस्थित कुछ लैंगरहैंस कोशिकाएं या द्वीप कहते हैं, उनसे उनकी कुछ सेल्स होती है जो कि अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा सेल्स होती है, उनसे ये हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अल्फा सेल से ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इसे हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी बोला जाता है। हाइपर का मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब ये है क्योंकि जब रक्त में शुगर की या शर्करा की मात्रा कम हो जाती है, अर्थात रक्त में शुगर की मात्रा जब कम हो जाती है तो इस हार्मोन का स्त्रवण होता है, इस हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिससे शुगर का कंट्रोल ब्लड में कर लिया जाता है। और दूसरी बात है बीटा सेल। बीटा सेल से इंसुलिन नामक का हार्मोन स्रावित होता है जो कि 51 अमीनो अम्लों का बना होता है। 51 अमीनो अम्लों का बना होता है। इस हार्मोन को हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि जब रक्त में शर्करा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, सामान्य मात्रा से ज्यादा हो जाती है, तो इस हार्मोन का स्त्रवण बीटा सेल्स द्वारा किया जाता है, जिससे यह रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। अगला हार्मोन है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। यह हार्मोन अल्फा बीटा सेल से निकलने वाले हार्मोन ग्लूकागोन और इंसुलिन को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। तो अब बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन की। इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रावन से रक्त में शुगर की या शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, जिससे मूत्र के द्वारा शर्करा का निष्कासन होने लगता है या ह्रास होने लगता है। इससे निम्न स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। कुछ मानव में कुछ जनन ग्रंथियां भी जो निम्न है अंडाशय और वृषण। अंडाशय मादा में पाए जाते हैं और वृषण नर में पाए जाते हैं। तो अंडाशय 3 हार्मोनों का स्रावन करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के गर्भधारण या उससे संबंधित क्रियाओं में सहायक होता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। एस्ट्रोजन द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए भी उत्तरदायी है। और रिलैक्सिन हार्मोन यह शिशु के जन्म में सहायक होता है या उसके प्रसव क्रिया में सहायक होता है, जबकि वृषण होता है जो 2 हार्मोन का स्रावन करता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, जो कि नर हार्मोन है, जबकि मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो वृषण एंड्रोजन हार्मोन होता है जो कि वृषण में पाए जाने वाली अंतराली कोशिकाओं या लेडी कोशिकाओं से स्रावित होता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मनुष्य या नर में या व्यक्ति में द्वितीय लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे आवाज, पाल आना आदि। तो ये निम्न ग्रंथियां हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं।